किसे पता था कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश और क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया में 5वां स्थान रखने वाले देश में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए खेती की एक ऐसी तकनीक जन्म लेगी जिससे विश्व भर में साल भर कई तरह की फसलों का उत्पादन किया जा सकेगा। नमस्कार, मैं सर्वेश बुंदेली और आप देख रहे हैं किसानों का डिजिटल अड्डा किसान ऑफ इंडिया का खास शो कृषि की बात। साल था 1962। ब्राजील में मिट्टी का कटाव ज्यादा हो रहा था। इसे रोकने के लिए वैज्ञानिकों ने कम या बिना जुताई किए भूमि में बुआई करना शुरू कर दिया और खेती करने का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें कम या बिना जुताई किए फसलों की बुआई करने के साथ साथ फसलों को कीटों और बाहरी पर्यावरणीय प्रयोगों से बचाकर फसलों का उत्पादन किया जाने लगा, जिसे संरक्षित खेती कहा गया। संरक्षित खेती के तहत पॉली हाउस, पॉली टनल, शेड नेट हाउस, कीट रोधी जाली घर, ग्लास हाउस जैसी कई संरचनाएं होती हैं जिसमें पौधों के विकास के लिए जलवायु, तापमान, आर्द्रता और साथ ही साथ बाहरी वातावरणीय घटकों को नियंत्रित करके फसलों का उत्पादन किया जाता है। भारत में संरक्षित खेती की शुरुआत की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार साल 1980 के दौरान भारत इस आधुनिक खेती की तकनीक से परिचित हुआ। भारत में संरक्षित खेती की बात करें तो वर्तमान में लगभग 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जा रही है। वहीं अगर संरक्षित खेती में अग्रणी राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। इस तकनीक का महत्व तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और दिन प्रतिदिन खेती करने वाली जमीनों पर बहुमंजिली इमारतें बनती जा रही हैं, क्योंकि इस तकनीक से सिर्फ मिट्टी के कटाव या फिर फसलों को संरक्षित नहीं किया जा सकता, बल्कि जलवायु परिवर्तन से होने वाली जैविक और अजैविक आपदाओं से फसलों को बचाकर पूरे साल फसलों, नर्सरी के पौधों, फलों, फूलों का उत्पादन कर सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इस तकनीक से खेती करने पर यह भी देखा गया है कि बेमौसम फसलों के उत्पादन के साथ साथ सामान्य यानी कि खुले मैदान में खेती करने की तुलना में उत्पादन भी अधिक होता है। नमस्कार, आप देख रहे थे किसान ऑफ इंडिया का खास शो कृषि की बात। हम कृषि की बात के अगले एपिसोड में बात करेंगे कि संरक्षित खेती के पॉली हाउस संरचना में किन किन फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही कुछ राज्यों में पॉली हाउस में खेती करने पर मिल रही सब्सिडी के बारे में जानने का भी प्रयास करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में पॉली हाउस में खेती करने पर कितने प्रतिशत का अनुदान मिल रहा है या कौन सी योजना चल रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम कमेंट कर सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके राज्य में पॉली हाउस की खेती पर मिल रहे अनुदान या पॉली हाउस खेती के लिए चल रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बता सकें। तो कृषि की बात का अगला एपिसोड देखना न भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए किसान ऑफ इंडिया। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।